नमस्कार। आज हम मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन अर्थात पुरुषों में होने वाली सेक्सुअल कमज़ोरी तथा उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करेंगे। हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत ही टैबू की तरह देखा जाता है तथा इसके बारे में बात करना भी बहुत ही सुलझ नहीं होता है। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में जो मोस्ट कॉमन परेशानी है वो पहली है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसमें सेक्स के दौरान सीमेन का डिस्चार्ज बहुत ही जल्दी हो जाता है। कई केसेस में ये एक्चुअली प्रॉब्लम होती है और कई केसेस में अपने एक एक्सपेक्टेशन के अनुसार जब ये नहीं हो पाता है तो ये डिससेटिस्फैक्शन का कारण होता है। डिससेटिस्फैक्शन मेल पार्टनर और साथ में फीमेल पार्टनर दोनों को हो सकता है तथा कई बार ये डिससेटिस्फैक्शन केवल एक पार्टनर को हो सकता है। एज सच प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का साइंटिफिक डेफिनेशन में लेस देन 1 मिनट की ड्यूरेशन मानी जाती है, लेकिन जिन मरीज़ों को पहले नॉर्मली जो समय लगता था अगर उससे काफ़ी कम समय लगता है डिस्चार्ज होने में तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं तथा इनका प्रॉपर डायग्नोसिस और उपचार की आवश्यकता होती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पूर्णतः क्योरेबल कंडीशन है। इसके लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉमन कंडीशन मेल सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें सेक्स के दौरान पेनिस में सही तनाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। ये तनाव कई केसेस में नॉर्मल से कम होता है या फिर कभी कभी बिल्कुल भी तनाव ना आ पाना भी ऐसी स्थिति भी हो सकती है। कई मरीज़ जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की परेशानी है उनमें ये सिम्टम्स जल्दी उत्पन्न होते हैं, अतः इनका सही समय पर डायग्नोसिस और उपचार की आवश्यकता होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के लिए मेडिकल थेरेपी उपलब्ध है। इसके अलावा जिन मरीज़ों में ऑलरेडी मेडिकल थेरेपी के बावजूद कोई सुधार नहीं पाया गया है उन केसेस में इंजेक्शन थेरेपी, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस तथा पेनाइल इम्प्लांट की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी संभव होती है। कई बार हम सेक्सुअल एक्टिविटी को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये शरीर के फंक्शन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि पेनिस की ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी बहुत पतली होती है। अगर किसी व्यक्ति को 40 साल की उम्र में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है जो कि आर्टरी में संकुचन या ब्लॉकेज की वजह से है, ऐसा देखा गया है इन मरीज़ों को अगले 10 साल में हार्ट की परेशानी होने का बहुत अत्यधिक रिस्क होता है, क्योंकि पेनिस की आर्टरीज पतली होती हैं तो ये जल्दी ब्लॉक हो जाती हैं जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वही मरीज़ अगर अपने उसी लाइफस्टाइल और बीमारियों के साथ चलते रहते हैं और इस परेशानी को नेग्लेक्ट करते हैं, उनमें समय के साथ जो कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ हैं उनके ब्लॉकेज की संभावना बढ़ती जाती है। इसके अलावा तीसरी जो कॉमन परेशानी है वो मेल इनफर्टिलिटी है। जब एक कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और अगर 1 साल के बाद तक कंटिन्यूस ट्राई करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है 1 से 2 साल तक, तो उस केसेस में मेल फर्टिलिटी के लिए इवैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। निसंतान होने के कारणों में पुरुषों के मेल रिलेटेड कारणों की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि 60 to 70% है। तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और इवैल्यूएशन की आवश्यकता है। अर्ली स्टेज में इसको ट्रीट किया जा सकता है और करेक्शन के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी की संभावना होती है। तो अगर मेल सेक्सुअल इश्यूज से रिलेटेड या फिर फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको मुश्किल है या सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। नमस्कार।